हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी कॉमिक्स वाला पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रोफेसर अश्वत्थामा का भाग 2। भगवान परशुराम परशुराम की वापसी। जैसे ईश्वर हर युग में अवतरित होते हैं, वैसे ही पापा अवतार भी। ब्रह्मांड पुराण। प्रोफेसर अश्वत्थामा के पहले भाग में श्रीलंका के म्यूजियम से रावण का आभूषण चोरी और उसे चंगेज खान की कब्र में प्रविष्ट कर दिया गया। राक्षस राज मृत्यु से जाग गया है और पृथ्वी पुनर्जीवित हो उठा कलयुग में। धरती पर यम सेना का आह्वान कर रावण ने त्राही 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 मचा दी। देवीय तकनीक के प्रयोग से विस्मित सैन्य शीर्ष ने एक खतरनाक कैदी रिहा करने का निर्णय लिया, जिसे प्रोफेसर अश्वत्थामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का शातिर अमर योद्धा। खतरे की गंभीरता को समझते हुए प्रोफेसर ने लोभी मनुष्यों की मदद करने का निर्णय किया, जिससे वो सबसे अधिक घृणा करता था, और समयास्त्र नामक अस्त्र का निर्माण किया। चूंकि आम मनुष्य किसी अस्त्र का संधान नहीं कर सकता, प्रोफेसर ने विष्णु के छठे अवतार का आह्वान किया। एक और चिरंजीवी जो हमारे बीच आचार्य अद्वैत के नाम से रह रहे हैं और केरल में कलारी पटयू सिखाते हैं। दूसरे भाग में भगवान परशुराम सदियों बाद युद्ध भूमि में यम सेना को रोकने और नरक द्वार को फिर से बंद करने के लिए वापसी करते हैं। किंतु एक अप्रत्याशित मगर जाना पहचाना शत्रु इनके लिए आसान नहीं होने देगा। तिब्बत। ओ स्त्री, कैसा मनहूस होता है विनाश का मूल कारण बनना। शायद बोझिल तुम। इस बोझ से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। खुश। यास्मीन आहानी यारुहा इवा भगवान उत्सर्जना गमत तदे वन्हो वृतेषुए अधम प्रभा कलिए। अगर तुम्हें ये ज्ञात है कि मैं कौन हूँ, तो बेहतर होगा तुम मुझसे दया की याचना करो। इस मंदिर के अंदर तुम मात्र एक तुच्छ निर्भर अक्षम क्षीण प्राणी हो। मैं एक प्राणी मात्र नहीं मठवासी, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। नहीं। हट जाओ झूठे देवताओं के अधूरे कणों। ओम नमो परमात्मा ने अंजनी सुते हम मन शरीराम बंधवे रक्षा करो कुरु स्वाहा। मेरे स्वामी, ये सब क्या कर रहे हो? वही जो डरे हुए मानव अक्सर करते हैं, अपने उन देवताओं का आह्वान जो इन्हें भूलोक में नरक जैसे सड़ने के लिए छोड़ जा चुके हैं। ओम नमो परमात्मा ने अंजनी सुते हम नम मन शरीराम बंधनाय रक्षा करो कुरु स्वाहा। तुम्हारे आज भी तुम्हारे साथ ही तुम्हारे धर्म की मृत्यु भी आज मैं सुनिश्चित करूंगा। या वॉर सीक्रेट बेस। आर एंड डी विभाग। स्थान अज्ञात। तुम्हारा ब्रेसलेट तो अब नहीं है, तुम मेरी जान नहीं लोगे, है ना? मैंने लेट नाइट को वचन दिया है, जब तक तुम अपने बड़बोले मुंह को बंद रखोगी, तब तक तुम सुरक्षित रहोगी। सर कहाँ है कमांडर लेट नाइट, और मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पुराने कार्यस्थल पर हो, और लेट नाइट दुनिया बचाने के लिए जा चुका है। कहाँ? अब शांत, मुझे यहाँ काम करने दो। ठीक है, एक आखिरी सवाल। हम्म, अगर तुम सच सच में हो जो कि तुम हो, यानी कि महाभारत भी सच में हुई है ना? तो क्या यह सच है कि तुम्हारी उम्र 5,000 वर्ष है? पहली बात, यह दो सवाल हैं, और दूसरी ये कि जो मेरे भूतकाल में जाने का प्रयास करते हैं, सामान्यतः मैं उनको जीवित नहीं छोड़ता। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? नहीं, लेकिन तुम्हारे आईपैड को अपडेट की आवश्यकता है। क्या ये किस तरह का हथियार है, जैसे ब्रह्मास्त्र? नहीं, और ना ही ये कोई पृथ्वी का मानव निर्मित हथियार है। ये एक अस्त्र है जिसका नाम है समयास्त्र। हे प्रभु, किंतु आश्चर्य की बात है कि मैंने महाभारत में ऐसे किसी अस्त्र का जिक्र नहीं सुना। ये मेरा पहला अभ्यास अस्त्र है, जिसे मैंने अपने पिता के निर्देशन में प्रशिक्षण के लिए खुद तैयार किया था। ये सौम्य लेकिन अभी तक असरदार है। क्या आपने एमएसडीओ के संग्रह के लिए मैं इस अस्त्र का एक फ़ोटो ले सकती हूँ? इसको मैं हाँ मान लेती हूँ, लेकिन यह अस्त्र करता क्या है, वो तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। ओके, कब? अगर मैंने तुमको मार नहीं दिया तो जल्दी।
थोड़ी अजीब है सही में। मैं महाभारत के अश्वत्थामा को अस्त्र का प्रयोग करते हुए देखने वाली हूँ। मुझे नहीं, लेट नाइट एक महामानव को इसके लिए राजी करने गया है, क्योंकि वही एक है जो इस अस्त्र को धारण और प्रयोग करने की क्षमता रखता है। एक महामानव? जरा रुको, तुम अपने ही बनाए हथियार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो? मैं सक्षम हूँ, लेकिन योग्य नहीं। प्रोफेसर सुनो, तुम अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकाल सकते हो, मैं तुम्हारी मित्र बन सकती हूँ। एक मित्र? मैं वो बेड़ी हूँ जिससे मित्र मुक्ति दिलाते हैं, मैं मित्रता नहीं करता। ठीक है, तो मुझे अपनी सहायक बना लो, मैं आदेश का पालन करूँगी। अब अपना मुंह बंद रखो, अस्त्र को सूर्यास्त से पहले तैयार होना है। यानी तुम मुझे सहायक बनाने के लिए राजी हो? एक मिनट रुको, तुमने मुझे नहीं बताया कि कौन महामानव? केरल। अभ्यास शस्त्र में रुकावट डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़के? क्या तुम नियम नहीं जानते? मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य, किंतु अगर ये आपातकालीन नहीं होता तो मैं आपकी आज्ञा के बिना यहाँ उतरने की भी हिम्मत नहीं करता। मुझे तुम्हारी क्षमा याचना की ज़रूरत नहीं, परंतु मेरे शिष्यों को है। उन्हें शर्मिंदा ना करो। अभी लड़के, ये मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं? खच। मैंने कहा उनको शर्मिंदा मत करो। अगर इसी रफ्तार से तुम्हारा पेट बढ़ता रहा तो जल्दी झुक भी नहीं पाओगे। आचार्य, नरक की गहराइयों में से एक बार फिर राक्षस उदित हो चुके हैं। पृथ्वी पर हमला हो चुका है। प्रोफेसर ने मुझे अब आपसे मदद मांगने भेजा है। यह असंभव है। इस धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मेरे मंत्रों को काट सके और पाताल द्वारा खोलने की हिम्मत कर सके। वो प्रोफेसर भ्रमित हो गया है। आपका मंत्र टूट चुका है। किसने किया ये? नन्हा बदमाश, यमराज का पोता, भूलोक पर राक्षस सेना के नेतृत्व है। यम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? बेहुदा बात है ये। और जो अस्त्र यम की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे विश्वकर्मा के पुत्र नील द्वारा निर्मित हैं। हे नारायण, वो बालक नील गोगोल के लिए ये विध्वंसक शस्त्र बना रहा है। गोगोल नहीं, किसी और के लिए। हम हर क्षण उस युद्ध में पिछड़ रहे हैं। अब समय आ चुका है भगवान परशुराम की वापसी का। संसार को उनकी आवश्यकता है। श्श, मुझे तुम अद्वैत कह कर संबोधित करो। ये सुनने में मॉडर्न और साथ ही जड़ों से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि मुझे अंधेरे से उजाले तक, सड़कों से शहरों तक, युग से युग तक चलते रहना है। मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। अद्वैत यानी विष्णु। विष्णु के छठे अवतार के लिए कोई खास रूप नहीं है क्या? इसके विपरीत लगभग सभी हिंदू अपने बच्चों के नाम अमर शक्तिशाली भगवानों के नाम पर ही रखते हैं। ये सबसे बेहतर रूप है। वैसे मुझे आपकी ये फूलों वाली चमकीली कमीज, डिजाइनर लुंगी और ये स्नीकर अच्छे लगे। 100% ऑर्गेनिक। और हाँ, पिछली बार तुमने मेरे दर्जी की शिकायत की थी। खैर, उस बदमाश से मिलने की तैयारी करते हैं और पाताल द्वार को बंद करते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ऐसी आग लगाओ जो अंतरिक्ष से भी दिखे। यम सेना, अंधेरे के भगवान की आकाशीय सेना को इस जर्जर ग्रह का मार्ग दिखाओ। एंड्रोमेडा आकाश गंगा में कहीं। गूगल ग्रह। किंतु यह शिलालेख समय से संबंधित है ना? मैं त्रुटि रेणु, लावा, लिक्सका नदी, विप्ला और बहुत से समय गणकों को पढ़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे शब्द और गणितीय गणना है जो मेरी समझ के बाहर है। हाँ, क्योंकि ये एक समय शस्त्र है। क्या तुमने रेवती नामक स्त्री की कहानी सुनी है? वो 1000 वर्षीय स्त्री जिन्होंने बलराम से विवाह किया था। वहीं उन्होंने समय अंतराल के खतरों को जाने बिना समय यात्रा की खोज कर ली थी। सौभाग्य से बाद में उन्होंने समय की सापेक्षता को समझ लिया और अपनी विरासत दूसरों के लिए छोड़ गई, जैसे गंधर्वास्त्र। सही, लेकिन विपरीत। तो अभी तक का सब सत्य और हवा की तरह पारदर्शी। पहले अश्वत्थामा, फिर नील और अब एक महामानव। अब तक मैं 3 चिरंजीवियों के बारे में जान गई हूँ, बाकी 4 कहाँ हैं? स्त्री, मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ और तुम्हें लेने आया हूँ। और इस बार ना कोई भेष बदला है, बिना किसी छल कपट का सहारा लिए। मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। मेरे प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अभी उसे घसीटकर आपके पैरों में डाल देता हूँ। आह, मेरा हाथ। क्षुद्र मस्तिष्क जंगार, हमेशा चीरफाड़ और छीना झपटी को उत्सुक। हा हा हा, अरे मूर्ख माने, ये कोई साधारण जलधारा नहीं है, ये क्षीर सागर से निकला गर्म लावा है। सिर्फ मेरी तलवार ही इसको चीर सकती है। श्श, यह सत्य नहीं हो सकता। वह यही है। हमें अब जाना होगा।
ये 10वें फ्रेम में कोई तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, अभी वो अपनी माता के गर्भ में अपने जन्म से 7 माह दूर है। तो क्या ये सब कल की कलकिंधा के बारे में है? हम जल्दी ही जान जाएंगे, झूठ के मध्य ही कहीं सत्य छुपा होता है। अब शस्त्र उठाओ, यम पुत्र से मिलने का समय आ गया है। मैं जानता हूँ तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो फिर फरसा कहाँ है? तुमने गूगल नहीं किया? उसे मैंने अरुणाचल के परशुराम कुंड में गिरा दिया था। क्या? तो यहाँ आप बस दिखावा करने लाए हो? ओ नहीं तो क्या हम और नहीं तो क्या, हमें अब चलना चाहिए। मेरी हेलीकॉप्टर से हम सबसे तेज़ गति से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उस घोंगे की रफ्तार से चलने वाली लोहे की चिड़िया में नहीं जाऊंगा जिसका नाम तक एक रंग पर रखा गया हो। हम सबसे तेज़ रफ्तार वाहन को लेंगे। नहीं प्लीज़, फिर से नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम समय यात्रा नहीं करेंगे। मैंने मोफो में कुछ बदलाव किए, कसम से। इस बार की यात्रा का तुम आनंद लोगे। हर बार कुछ अजीब ही होता है जब आप साथ होते हो तो। ये तुमने बनाया है? हाँ, 1962 में मैंने इसे भारतीय सेना के लिए डिज़ाइन किया था। इसकी वजह से ही तुमने 1965 में चीन के विरुद्ध जीत हासिल की थी। शानदार। क्या क्या इसका कोई नाम है? मुझे इसका नाम रख पाने का समय नहीं मिला। मैं इसको सोनपरी कहूँगी। बचकानापन छोड़ो, हमें एक युद्ध से निपटना है। युद्ध पसंद नहीं, मैं शांतिवादी हूँ। काश इस इलाके में टैक्सी सुविधा होती। मैं ऊपर पर देखती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर होती तो तुम्हें यहाँ से भेजकर मुझे बहुत खुशी होती। तुम बकवादी हो। क्योंकि यह सब एक सपने जैसा है। अभी तो गंधर्व से मिलना बाकी है। मैं अमन चोपड़ा, बीटीवी चाइना से विशिष्ट और सजीव प्रसारण लेकर। यह सच में मुर्दों की सेना है। और सुस्त्रा या अभिशाया धनुधर शिव चक्राता। हा हा हा। तो मोफो एक हाइब्रिड एम्बेसडर है। मैं एक शौक मिजाज इंसान हूँ, चले चले। और मैं एक बिना किसी विकल्प वाला इंसान हूँ। चलिए आचार्य द्वैत, अगर इस यात्रा के दौरान मर जाता हूँ तो मेरी बेटी को मत बताना कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। अगर सीट बेल्ट पहनोगे तो नहीं मरोगे। चीन की महान दीवार, अद्भुत साहस हूँ, आक्रमण, जिंग जिंग। इनकी तादाद बढ़ रही है जनरल, डटे रहो साथियों। ये जुल्म है। चलो भी, तुम्हारी शक्ल बता रही है ये मज़ेदार था। घबराइए मत, मैं हूँ कमांडर लेट नाइट। ये कहाँ से प्रकट हुए? इनकी नाटक की आदत जाएगी नहीं। क्या आप अपने डैशबोर्ड में एस्प्रिन नहीं रखते? मैं दवाइयों का भगवान नहीं हूँ। कहाँ है सदाचारी यमराज का बिगड़ेल पोता? क्या वह कार किसी पोर्टल से निकली थी? मृतकों की सेना, समय पोर्टल। हो सकता है हम आज किसी भगवान को भी स्वर्ग से उतरते हुए देखें। सिर्फ एक चेतावनी मिलेगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था गंधर्व, और अब मैं बालक नहीं हूँ। मुझे तुम्हें शिष्टाचार सिखाना ही पड़ेगा। प्रोफेसर को दो। हम आपके ठीक ऊपर हैं, आपके आदेश का इंतजार है। हेलो सर, कमांडर लेटनाइट, क्या ये आपके साथ भगवान परशुराम है? या आप लोग मजाक? समयास्त्र तैयार है आचार्य, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गोगल, अगर तुमने तुरंत नहीं बताया कि नरक का दरवाज़ा किसने खोला तो तुम्हें झापड़ पड़ने वाले। क्या उसने झापड़ कहा? वो बात के लिए बचा कर रखो गंधर्व। या हा हा हा। ज्ञात रहे, अब जो भी होगा उसकी शिकायत लेकर अपने दादा के सामने जाकर मत रोना। लेट नाइट, मेरे बच्चे, आज की शाम तुम्हारे नाम। अभी तो एक देव मानुष की यथार्थ स्थिति समझने के लिए कुछ मुर्दों की मदद लगी। प्रोफेसर, अभी उन्हें समयास्त्र की ज़रूरत है। आचार्य, अब तूने यह मामला व्यक्तिगत बना दिया है बच्चे, और भगवान के करीब सिर्फ आराधना से आया जाता है, ना कि उस पर राक्षसी हमला करवा कर। महान समयास्त्र सक्रिय। ये क्या?
दानव सेना मुरझाई हुई पंखुड़ियों की तरह हवा में बिखरने लगी। आह, आह, गर्र। हे भगवान, तो समयास्त्र ऐसे काम करता है। विवरण कभी संपूर्ण नहीं होता, वो तो बस एक साया है वास्तविकता का। आह, आईना नहीं, कभी सर्वोत्तम नहीं हो सकता। वो लहर के जैसा दिखता है। आईना नहीं, कभी सर्वोत्तम नहीं हो सकता। और ये सब हो जाने के बाद मुझे मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। अनियंत्रित बल जंगली प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और मेरा फरसा मेरे उस चरित्र पर अंकुश रखता है। मैंने कभी इससे छुटकारा नहीं पाया, लेकिन समय उस चरित्र की मांग कर रहा है मुझसे। दिखावा। मैं जानता हूँ। विद्यु विद्युदभी मैं जानता हूँ तुम भी सदियों से युद्ध के लिए बेचैन हो। उम्मीद है तुम भी इस क्षण का आनंद लोगे। विद्युदभी। ओम भू। खचा। तुमने गलत पक्ष को चुनाव किया बच्चे। हमला। धड़ाम। आई। खचा। राक्षसी शक्ति होने के लिए इससे ज्यादा चाहिए, दुष्ट परजीवी जो तेरे बस का नहीं। आह, काश इस सब के साथ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता ना। परशुराम की वापसी। टन ताना ना। इस सिर को तुम्हारे शरीर से अलग करना होगा ताकि तुम्हारा मस्तिष्क और कोई शैतानी योजना ना बन सके। ओम भू। खचा। वो। आह, वो क्या था? वो आखिर कहाँ गया? आखिर आया कहाँ से? हा हा हा। ईश्वर का तिरस्कार करना मेरा विनोदांसा है, और तुम जैसे राक्षसों का वध करना मेरा कर्म। आज का दिन आश्चर्यों से भरा हुआ है। दिन अभी खत्म नहीं हुआ। तुझ देव। आह। कष्ट में ही हम सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। तुम जानते हो तुम हर युग में क्यों मौजूद होते हो? क्योंकि मैं तुम्हें होने देता हूँ। मैं इंसानों को शैतान के पहले में से एक घूंट लेने देता हूँ ताकि वे तुम्हारे पास विवेक के लिए वापस आते रहे। असंभव। मैं उन्हें मृत्यु दिखाता हूँ, अतः तुमसे जीवन की खोज करते हैं। जबकि तुम उन्हें आशा देते हो, मैं उन्हें सच्चाई दिखलाता हूँ। बुराई के बिना अच्छाई का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस बार मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ तुम नहीं रहोगे। कोई विभाजन नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई भी अपने भगवान को याद नहीं करेगा। तुम इतने युगों से गुजर चुके हो, लेकिन तुम्हारी ये तुच्छ आदत नहीं बदली। बार बार पुनर्जीवित होना, सिर्फ बाद में एक अवतार के हाथों मारे जाने के लिए। कलयुग अवतार में अभी जन्म जन्म नहीं लिया है, और ना ही वो जन्म ले पाएगा। मैं उसको इस संसार में आने नहीं दूंगा। तुम भूल चुके हो कि तुम छठे अवतार हो, और वह यह कलयुग। ओम भू। नामुमकिन। आ गया स्वाद। ध्यान रहे डॉक्टर डीजे, मेरे वापस आने तक कोई बटन मत दबाना, और भगवान के लिए मेरे कंट्रोल पर बेहोश मत होना। तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान को बचाने। हे, मुझे लगता है तुम अपना पैराशूट भूल गए हो। मेरा नाम है रावण, और मैं भगवान का भक्षण करने जा रहा हूँ जो कि तुम हो। और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारा हृदय चीरकर उसके सेवन से करूँगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। उप्स। कौन हो तुम? हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तो प्रोफेसर, कैसा लगा 4000 साल बाद किसी को घूंसा मारना? क्या तुम्हें भी एक चाहिए? हम ये जो युद्ध जीत गए, यह और बदतर हो गया भाई। अगली बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण भूलोक का स्पर्श करेगी, तुम सब पर मेरा कहर बरसेगा। हा हा हा। अपने पूरे जीवन काल में मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझे बचाओगे। तुम। लेकिन उसने आपका खून कैसे बहा दिया? चंगेज की तलवार कैलाश पर्वत के सबसे गहरे भाग में पाई जाने वाली एक अत्यंत दुर्लभ धातु
गजनोनियम से बनी है। भगवान शिव द्वारा रावण को दिए गए अनमोल आभूषण भी इस तलवार से जुड़े हैं, जो इस तलवार को एक दैवीय शस्त्र बना देते हैं। क्या? 13वीं सदी के सबसे क्रूर सर्व शासक चंगेज खान के नश्वर शरीर को राक्षस राज रावण की आत्मा ने कब्जे में कर लिया है। इस युग में खुद आकर राक्षस राज क्या प्राप्त करना चाहता है? कलकिंधा की माँ। रावण कलयुग के उस महायुद्ध के परिणाम को बदलना चाहता है, जो आज से 15 साल बाद लड़ा जाना है। यानी वो कलकिंधा को जन्म देने के पहले ही मार देना चाहता है। बेशक हाँ, रावण धरती पर फिर से राक्षस युग लाना चाहता है। त्रेता युग से ही वो यही हासिल करने का प्रयास रहता है। हर युग में भगवान की तरह राक्षस भी अवतार लेते हैं। क्या हम उसे हरा सकते हैं? लेट नाइट सभी को इकट्ठा करो, हमें जनशक्ति की आवश्यकता होगी। कलकिंधा की माता, तब तक रक्षा करना जब तक वह पैदा न हो। और इस युद्ध को टालने का एक अच्छा अवसर है, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम अपना प्रण तोड़ दोगे। मैं अस्त्र संधान नहीं करूंगा, मेरा प्रण अटल है, लेकिन मैं यमराज को तताल लोक से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि केवल वही इनकी सेना को वश में कर सकते हैं। असंभव, खुद यमराज के अलावा कोई भी तताला लोक का रास्ता नहीं जानता। वह एक दोषपूर्ण क्षेत्र है, बिल्कुल मेरी तरह। अरे अरे, ये मेरा पसंदीदा वाहन है। वैसे प्रोफेसर, तुम अपनी सहायक को भी साथ ले जाने की सोच रहे हो? स्वघोषित साइड किक। मनुष्यों के साथ मेलजोल कर रहे हो। मुझे आशा है कि वह जानती है कि वह मुसीबत में है। उसके साथ 10 मिनट बताओ, समझ आ जाएगा कि वो क्या मुसीबत है। मैं यह शर्त कभी नहीं लगाऊंगा। मैं आपको कॉल करूंगा प्रोफेसर। आपके पास मेरा नंबर नहीं है। हे भगवान, राक्षस राज के अवतार को मारने का रास्ता है हमारे पास। गोबी रेगिस्तान। अपनी रफ्तार बढ़ाओ नील। अंतरिक्ष की सेना को धरती का रास्ता मिल गया है। सेना के आने से पहले मुझे अपने विमान की आवश्यकता होगी। ड्रिल तैयार करो। इस स्त्री का क्या, मेरे प्रभु? ये कपिराज के संरक्षण में एक गोगोल यम की जीवन और मृत्यु की पुस्तक के साथ ही उसके लिए एक व्याकुलता पैदा करेगी। वानर, तुम्हें मेरे लिए एक चीज और करनी होगी। हा हा हा, दैत्यों का युग अधिक दूर नहीं है। तुमने मेरी गाड़ी में डेंट मारने की जरूरत कैसे की? मैं अस्थायी रूप से उत्साहित हो उठा, लेकिन प्रोफेसर ने तो गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ दिया। यह अधिक ध्यान देने योग्य है। चुप करो। इंजीनियर नील को ढूंढो, जो उस राक्षस के लिए शस्त्र निर्माण कर रहा है। विश्वकर्मा पुत्र नील। हम वेद से मिलने के बाद मैं कालकिंदा की माता सती की रक्षा के लिए निकलूंगा। साथ ही रावण का दिया एक घाव वापस भी तो करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। कलयुग का महायुद्ध आखिरकार शुरू होता है। ओए, रात में भटकने के लिए ये उपयुक्त स्थान नहीं है। समास्त्र का प्रयोग करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मेरा मूड बहुत खराब है अजनबी। तुम चाहो तो मेरा फरसा तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर सकता है। तुम आखिर हो कौन? मैं समय हूँ, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।